तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 128 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हान ज़ेहा ने शिग्योंग रयू के साथ काफी ज्यादा तगड़ी चाल चल दी होती है। शिग्योंग रयू के जो दो खास बंदे होते हैं उन्होंने ही शिग्योंग रयू के ऊपर अचानक से हमला करके शिग्योंग रयू की मार मार के हालत खराब कर दी होती है। और उन्होंने ऐसा करा होता है हान ज़ेहा के कहने पे। हान ज़ेहा ने शिग्योंग रयू की ऐसी हालत कर दी होती है कि शिग्योंग रयू को किसी के भी ऊपर यकीन न हो। लेकिन अपने बंदों से काफी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी शिग्योंग रयू अपनी जगह पे दोबारा से उठ जाता है। और हान ज़ेहा दूसरी तरफ से कॉल पे शिग्योंग रयू को बोल रहा होता है, शिग्योंग रयू आज ही वो दिन है जब तू धीरे धीरे करके मरने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ तू जिंदा रहने की पूरी कोशिश करे, तभी मुझे तुझे देखने में मजा आएगा। शिग्योंग रयू मार खा के अभी वापस से उठ चुका होता है और हान ज़ेहा को कॉल पे बोल रहा होता है, कमाल है हान ज़ेहा, मैं तुझसे कम इस चीज की उम्मीद कर भी नहीं सकता था। तो तूने मेरे खिलाफ उसी समय से प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था जिस दिन मैंने तुझे धोखा दिया था, है ना? हान ज़ेहा मानना पड़ेगा तेरी चाल काफी ज्यादा कमाल की थी और मैंने तुझे काफी ज्यादा कम समझ लिया था। इतने में ही शिग्योंग के सामने जो वूचन ली नाम का बंदा होता है वो कहता है, इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी तू वापस से खड़ा कैसे हो रहा है? लेकिन शिग्योंग रयू अब भी ज़ेहा को कॉल पे बोल रहा होता है, लेकिन हान ज़ेहा तुझे ये बात पता है ये दोनों इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं हैं कि ये मेरा कुछ उखाड़ सके। इसी के साथ शिग्योंग रयू इनमें से एक बंदे के ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। दूसरा बंदा शिग्योंग के ऊपर पीछे से हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन शिग्योंग उसका कॉलर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। और साथ ही साथ में शिग्योंग बोल रहा होता है हान ज़ेहा को, हान ज़ेहा भले ही इन दोनों ने मुझे धोखा दे दिया है, लेकिन फिर भी तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये सब कुछ करके तू बस मेरा दिमाग खराब करने में कामयाब रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद शिग्योंग जमीन में पड़े फोन को उठाता है और हान ज़ेहा को दोबारा से कहता है, हान ज़ेहा तुझे जो कुछ भी करना है तू करके देख सकता है, लेकिन तू चाहे कुछ भी कर ले तू मुझे नहीं हरा पाएगा। और साथ ही साथ में अभी हमें शिग्योंग रयू के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। साथ ही साथ में हान ज़ेहा शिग्योंग को कॉल पे बोल रहा होता है, क्या मैं तेरा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, हम ये चीज आगे देखेंगे। इसी के साथ शून का क्वेस्ट विंडो का जो पहला क्वेस्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है और यहाँ पे दूसरा क्वेस्ट भी अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि शुयुन को हान ज़ेहा के दूसरे प्लान को भी सक्सेसफुल बनाना है। लेकिन इतने में ही शिग्योंग के पास उसका एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, शिग्योंग आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? लेकिन हान ज़ेहा ने शिग्योंग की ऐसी हालत कर दी होती है कि शिग्योंग को अब किसी के भी ऊपर यकीन नहीं होता, इसलिए शिग्योंग इस बंदे की भी गर्दन पकड़ के इसको हवा में उठा देता है और कहता है, तू भी हान ज़ेहा के लिए काम कर रहा है ना? लेकिन ये बंदा बहुत ही मुश्किल से शिग्योंग रयू को बोल रहा होता है, शिग्योंग सब कुछ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आते आते हमारी गैंग के काफी सारे धोखेबाजों के साथ मेरा सामना हुआ है जिनको मैंने मार मार के अनकॉन्शियस कर दिया है। शिग्योंग तुम्हारे सारे के सारे लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया है। चोयुन ने तुम्हें जो लोग दिए थे पूरे के पूरे 100 लोग, वो सारे के सारे ट्रेटर निकले। ये सारे के सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम बाहर कब आओगे ताकि ये सारे के सारे तुम्हारे ऊपर अटैक कर सके। मुझे लगता है हान ज़ेहा ने बहुत पहले ही इन लोगों को अपने साथ मिला लिया था और इसी वजह से शिग्योंग रयू को ये बात पता चल जाती है कि ये बंदा उसके साथ ही है, इसने उसको धोखा नहीं दिया है। शिग्योंग रयू ने इस बंदे की गर्दन छोड़ दी होती है और ये बंदा अभी शिग्योंग को बोल रहा होता है, शिग्योंग चीजें अभी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी हैं। अभी हमारे चारों तरफ ऐसा माहौल बन चुका है कि हम किसी के भी ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। शिग्योंग रयू कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और मैं ये कैसे मान लूं कि तूने मुझे धोखा नहीं दिया है? यानी कि शिग्योंग को अब भी शक हो रहा होता है इस बंदे के ऊपर, इतनी हालत खराब हो चुकी होती है शिग्योंग रयू की। मतलब यार हान ज़ेहा को मानना पड़ेगा, उसने इस बंदे के दिमाग के साथ बहुत ही गंदा खेला है। लेकिन जो शिग्योंग के सामने का बंदा होता है वो उसको बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे ऊपर भी शक हो रहा होगा और ये बात बिल्कुल जायज भी है क्योंकि हान ज़ेहा मेरे पास भी आया था अपना ऑफर लेके। इसके बाद हम एक बहुत पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे हान ज़ेहा इस बंदे के पास आया होता है अपना ऑफर लेके ताकि ये बंदा शिग्योंग रयू को धोखा दे दे। लेकिन इस बंदे ने जैसे ही हान ज़ेहा की बातें सुनी थी तो इसने हान ज़ेहा को कहा था, क्या तू चाहता है मैं शिग्योंग रयू को धोखा दे दूं? ज़ेहा कहता है, हाँ जरा इस बारे में सोच के देख, तू नॉर्थ गैंगबक का एक ऐसा बंदा है जो बहुत समय से नॉर्थ गैंगबक के लिए काम कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा पुराना मेंबर होने के बावजूद भी आखिर अभी तू वहाँ पे क्या कर रहा है? वहाँ पे इतना ज्यादा समय बिताने के बावजूद भी अब भी तू शिग्योंग रयू के सिर्फ अंडर में काम कर रहा है। इसलिए मैं तुझे कहना चाहता हूँ वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन कर ले, क्योंकि नॉर्थ गैंगबक एक ऐसी जगह है जहाँ पे तू खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकता। वो एक ऐसी दीवार है जिसमें तू अपना सर कितना भी पटक ले वो टूटने नहीं वाली। वहीं दूसरी तरफ है वेस्ट गैंगबक, अगर तू वेस्ट गैंगबक में आ जाता है तो तू वहाँ पे अपना नाम कमा सकता है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी इस बंदे ने हान ज़ेहा को उस वक्त कहा था, भाड़ में जा, मुझे तेरा ऑफर मंजूर नहीं है। और इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में ये बंदा शिग्योंग रयू को बोल रहा होता है, मैंने हान ज़ेहा के ऑफर को ठुकरा दिया था
क्योंकि हान जेहा को ऐसी बातें नहीं पता जो हम दोनों के बीच की हैं। जैसे कि उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और इसी वजह से मैं नॉर्थ गैंगबक को ज्वाइन कर पाया था, क्योंकि मेरी तुमसे जान पहचान थी। और मैं इतना भी कमीने किस्म का इंसान नहीं हूँ कि वो सारी की सारी बातें भूल जाऊं जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है। शिग्योंग, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शिग्योंग कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूहॉक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारी दोस्ती को इतना ज्यादा ऊपर रखोगे, इसे इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज करोगे। यूहॉक कहता है, तो शिग्योंग अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम सारे के सारे ट्रेटर्स को खुद मारोगे? शिग्योंग कहता है, मैं यहाँ की पूरी जगह की साफ सफाई कर दूंगा। जितने भी लोगों ने मुझे धोखा दिया है उन सबको निपटाने के बाद मैं हान जेहा से बिना किसी चिंता के फाइट कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हान जेहा को, जो मस्त करके अपना पूल खेल रहा होता है। लेकिन इतने में ही एक बंदा हान जेहा के पास भागता हुआ आता है और कहता है, हान जेहा, ये एक इमरजेंसी है। जेहा कहता है, तो जब भी आता है इमरजेंसी के ही साथ आता है। आखिर अभी क्या बात हो गई बे? ये बंदा हान जेहा को कहता है, शिग्योंग अपने साथ के सारे बंदों को मार रहा है। लगता है शिग्योंग ने ये ठान लिया है कि जिस किसी ने भी उसको धोखा दिया है शिग्योंग उसकी मार के हालत खराब कर देगा। अभी हाजुन भी यहीं पे होता है और कहता है, शिग्योंग मामले को काफी ज्यादा शांति से हैंडल कर रहा है। मैंने सोचा नहीं था वो इतने शांति से काम लेगा। मैं तो सोच रहा था इतना ज्यादा तगड़ा धोखा मिलने के बाद वो सीधा हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेहा कहता है, हाँ जरूर ये उस बंदे का ही आइडिया होगा जो उसके साथ उसका एक वफादार बंदा है। इस बात में कोई यकीन नहीं है कि शिग्योंग को उसके ऊपर पूरा यकीन है और इस वक्त वो बंदा जरूर शिग्योंग के एडवाइजर का काम कर रहा होगा। हाजुन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। तो जेहा, तुम आगे क्या करने वाले हो? क्या तुम यूहॉक को ऐसे ही छोड़ दोगे? तुम्हें नहीं लगता जो शिग्योंग के साथ अभी एक बंदा है तुम्हें पहले उसको निपटाना चाहिए था? जेहा कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है, अभी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है सब कुछ जैसा मैंने सोचा था, इसलिए बस आराम से बैठे रहो और आगे देखते रहो क्या क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो शिग्योंग होता है और उसके साथ का एक बंदा होता है, वो दोनों साथ में मिलकर अपनी गैंग के सारे धोखेबाजों को मार रहे होते हैं और इन दोनों को ज्यादा टाइम नहीं लगता सारे के सारे धोखेबाजों को मार के अनकॉन्शियस करने में। इसके बाद शिग्योंग के साथ का बंदा कहता है, तो फाइनली सारे के सारे बंदों को निपटा दिया हमने। रियो कहता है, हाँ सारे के सारे धोखेबाजों को हमने निपटा दिया है और अभी जो ये सारे के सारे बंदे होते हैं इनके पास हथियार भी होते हैं जो ये शिग्योंग को मारने के लिए ला रखे होते हैं। और शिग्योंग के साथ का बंदा उनमें से एक हथियार को उठाता है और उसकी तरफ देख के बोल रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था ये सारे के सारे इस तरह के हथियार लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे थे तुम्हें मारने के लिए। यकीन नहीं होता तुमने इन सब को इतनी ज्यादा अच्छे से रखा, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब ने तुम्हारे साथ धोखा करा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे लिए इतने सारे बंदे काम करते हैं, लेकिन हान जेहा ने उन सबको ही तुम्हारे खिलाफ कैसे कर दिया? शिग्योंग अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने सारे के सारे धोखेबाजों को निपटा दिया है, अब तू मेरा इंतजार कर हान जेहा, मैं आ रहा हूँ। साथ ही साथ में शिग्योंग अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अगर तू मेरे साथ ना होता तो मेरा दिमाग अब तक खराब हो चुका होता और ना जाने मैं क्या कर देता, लेकिन तेरी वजह से मैं अपने दिमाग को शांत रख पाया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतने में ही यहाँ पे शिग्योंग के साथ का एक और बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? लेकिन शिग्योंग इस बंदे की भी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा तो अब भी एक बाकी है, साले जल्दी बता हान जेहा कहाँ है? दूसरा बंदा बोल रहा होता है, शिग्योंग आखिर तुम क्या बोल रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन शिग्योंग इस बंदे की बात नहीं सुनता और इसका मुंह पकड़ के इसको जमीन में पटक देता है। इतने में ही रियो के साथ के बंदे को एक कॉल आता है और ये बंदा रियो को फोन देते हुए कहता है, ये लो बॉस का फोन आया है। शिग्योंग फोन को अपने हाथ में लेता है और कहता है, शिट लगता है चोयुन को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए चोयुन ने मुझे कॉल करा है। लेकिन इतने में ही शिग्योंग का दोस्त उसके पीछे से उसके सर पे एक डंडा मार देता है और कहता है, नहीं बेवकूफ, ये मेरे नए बॉस का कॉल है, ये है हान जेहा। और ये जो डंडा शिग्योंग के पड़ा होता है इससे शिग्योंग जमीन में गिर के लगभग अनकॉन्शियस हो चुका होता है। मतलब कि शिग्योंग को एक बार फिर से बहुत तगड़ा वाला धोखा मिल चुका होता है। अभी मोबाइल भी शिग्योंग के सर के सामने ही गिरा हुआ होता है और उससे हान जेहा की आवाज आ रही होती है और हान जेहा कहता है, ओह डियर शिग्योंग, क्या तुम्हारी पीठ के पीछे दोबारा से हमला हो गया है? क्या तुझे याद नहीं मैंने तुझे कहा था कि किसी के व्यू पर कभी भी यकीन मत करियो? शिग्योंग रियो कहता है, लेकिन इसने तो कहा था कि इसने तेरे ऑफर को ठुकरा दिया है। जेहा कहता है, हाँ शुरुआत में इसने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया था। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे हान जेहा इस बंदे को बोल रहा होता है, बेवकूफ कहीं के, जरा इस बारे में दोबारा से सोच के देख। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तू और शिग्योंग बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं और मुझे ये भी पता है कि तू शिग्योंग रियो का खास बंदा बनने में काम
कामयाब कैसे रहा है। लेकिन क्या तुझे लगता है कि तू हमेशा अपनी एक अच्छी पोजीशन बना के रख सकता है नॉर्थ गैंगबक में? क्या तुझे सच में लगता है तू जैसे टैलेंट वाला इंसान नॉर्थ गैंगबक में हमेशा एक ही पोजीशन में रह सकता है? तुझे जरूर पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि तेरे पास कोई भी खास टैलेंट नहीं है। भले शिग्योंग रयू तेरा दोस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी तू नॉर्थ गैंगबक में एक अच्छी पोजीशन बना के नहीं रह सकता। लेकिन वेस्ट गैंगबक के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तू वेस्ट गैंगबक को ज्वाइन कर लेगा तो तेरी एक अपनी पोजीशन होगी, क्योंकि तूने शिग्योंग रयू को धोखा दिया है। दूसरा बंदा कहता है, आखिर तू इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? जेहा कहता है, तू पूछ रहा है मैं इतना सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं शिग्योंग रयू से बदला लेना चाहता हूँ। और ये सारी की सारी बातें हान जेहा प्रेजेंट मोमेंट में शिग्योंग रयू को बता रहा होता है और शिग्योंग रयू जमीन में पड़ा पड़ा बोल रहा होता है, तो इसी तरीके से तूने मेरे हर एक मेंबर को मेरे खिलाफ करा। हाँ, जेहा कहता है, शिग्योंग आखिर तू ये क्या बात कर रहा है? मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं तेरे हर एक बंदे के पास जाके उसको ऑफर दूं। मैं बस तेरे 3 हाई रैंकिंग के फाइटर्स के पास गया था और उनको कहा था तुझे धोखा देने के लिए। लेकिन शिग्योंग तुझे पता है मुझे सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से हुई है? मुझे सबसे ज्यादा परेशानी तुझसे नहीं हुई है। मेरा दिमाग खराब तो ये सोच के हो रहा था कि चोयुन ने तुझे रिवॉर्ड के तौर पर 100 ट्रूप्स दिए हैं, इसलिए मैंने तेरे साथ के जितने भी 100 बंदे थे उन सबको ऐसा कर दिया कि उन्होंने तुझे धोखा दे दिया। ऐसा करने के लिए मुझे बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा था, और अभी अभी तुझे दोबारा से फिर से धोखा मिल चुका है उस बंदे से जिसके ऊपर तू अभी यकीन कर रहा था। और शिग्योंग रयू का जो झूठा दोस्त होता है उसको अभी बोल रहा होता है, माफ करना शिग्योंग, मुझे काफी ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा था इसलिए मैं उसको ठुकरा नहीं पाया। लेकिन इसी के साथ शिग्योंग अपनी जगह से उठ के इस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मार के इसको दूर फेंक देता है और चिल्ला के कहता है, हान जेहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जेहा कहता है, अरे नहीं, मैं तो काफी ज्यादा डर गया, लेकिन तुझे बता दूं अपनी सारी की सारी एनर्जी उस बंदे के ऊपर वेस्ट मत कर, क्योंकि पिक्चर तो अभी बस शुरू हुई है। उन सारे के सारे लोगों को हाय बोल जिनको मैंने तैयार करा है तुझे हराने के लिए। और इस वक्त यहाँ पे शिग्योंग रयू को और भी काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है जिसे हान जेहा ने भेजा होता है, और इन सारे के सारे बंदों ने अभी अपने सर पे हेलमेट पहन रखे होते हैं। और शिग्योंग इन सबको देख के एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तूने एक टीम बनाई है मुझे हराने के लिए? तुझे क्या लगता है इन छपरियों के सर पर हेलमेट पहना के क्या कुछ बदल जाएगा? ऐसे छोटे मोटे बंदे मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और इसी के साथ शिग्योंग इनमें से एक बंदे की ठुड्डी में एक मुक्का मार देता है, भले ही उसने हेलमेट पहना होता है। लेकिन जिस बंदे के शिग्योंग ने मुक्का मारा होता है वो शिग्योंग के मुक्के से लगभग बच चुका होता है और उसने शिग्योंग का कॉलर पकड़ लिया होता है। और दूसरी तरफ हान जेहा बोल रहा होता है, एक मिनट, क्या तुझे सच में लगता है वो सारे के सारे छपरी लोग हैं? लगता है तुम दोनों का एक दूसरे से काफी समय से सामना नहीं हुआ है। शिग्योंग उसको हाय बोल दे। और इसी के साथ हेलमेट वाला बंदा शिग्योंग के मुंह पे एक मुक्का मार देता है और कहता है, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है चैंगयोंग। इतने में ही डोंगटैक भी शिग्योंग रयू के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है और कहता है, तेरी ही वजह से ईस्ट गैंगबक हाई हारी थी। साथ ही साथ में युग्योम ना भी एक लो किक मारता है शिग्योंग रयू की टांग में। यानी कि इस वक्त रयू को मारने के लिए कोई मामूली बंदे नहीं आ रखे होते। और रयू के साथ इतना सब कुछ होने के बाद रयू अभी बोल रहा होता है, तो तू मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ करने में कामयाब रहा। हाँ, तो ऐसा महसूस होता है जब तुम्हें धोखा मिलता है। हान जेहा तूने मुझे जो धोखा दिया है उस वजह से मैं इस लड़ाई में पूरा उतर चुका हूँ, और ये फाइट सिर्फ अब तभी खत्म होगी जब हम दोनों में से किसी एक की मौत होगी। और शिग्योंग रयू को इतना गंदा धोखा मिला होता है जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। मतलब यार हान जेहा को मानना पड़ेगा, उसने इस बंदे की बहुत ही बुरी हालत करी है बिना इसके सामने आए। और साथ ही साथ में इस वजह से शिग्योंग रयू की पोटेंशियल के री अवेक होने के चांस लग रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।